वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस के ऊपर। मतलब फंक्शंस हम जानते हैं कि एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हमारे पास जो इनपुट है वो एक डोमेन के एलिमेंट के तौर पर बिहेव करती है। मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको मैं लिख भी देता हूँ जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और जबकि जो आंसर आता है हमारा, चलें वेरिएबल के स्पेलिंग्स ठीक करते हैं जी। वेरिएबल, ठीक है। आप देखें प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखना था कि ये एक प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस जो है वो किसी मैथमेटिकली जो फार्मूला है उसके मुताबिक है। चले मैं कहता हूँ 2x, ठीक है। यहाँ पर हमने x डोमेन के तौर पर रखा, प्रोसेस हुआ। आंसर में जो आउटपुट हमें मिल रही है जो कि रेंज कहलाती है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। ठीक है। ये हर उस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जो कि हम लिख रहे होते हैं। ठीक है। और x की वैल्यू हम जो है वो सिर्फ इस चीज को देख रहे होते हैं कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए उस वैल्यू के ऊपर। ठीक है। इसलिए हम ऐसी वैल्यू नहीं दर्ज करते जिससे कि फंक्शन प्रोसेस ना करे। तो देखें इसमें हमें x की फर्ज करके मैं 1 वैल्यू लिखता हूं तो मुझे y की क्या वैल्यू मिल रही है 2, जो कि आफ्टर इस प्रोसेस के बाद मिल रही है। ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो हम कौन कौन से कर सकते हैं। ठीक है। मतलब फर्ज करें कि हमारा f ऑफ x फंक्शन है जो कि इक्वल टू है 3x प्लस 2 के। ठीक है। और एक जो हमारा g ऑफ x फंक्शन है ये है 4 माइनस 5x के इक्वल। ठीक है। अब हमने इन दो फंक्शंस के ऊपर, चूंकि ऑपरेशन क्या है प्लस का है, ठीक है, हमने इन दोनों को प्लस करना है ऑफ x। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाना है जिसे हम h ऑफ x कह सकते हैं। ठीक है। अब ये कैसे बनेगा कि हम जो इनकी रेंजेस हैं f ऑफ x और g ऑफ x इनको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है। मतलब कि ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि जिसमें डोमेन की तो हम एक वैल्यू लिखेंगे। देखें x, पहली बात कि ये फंक्शन जो है ये x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और ये भी x की तमाम वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है। तो इसलिए दोनों जो फंक्शन कंबाइन होंगे उसमें भी x हम वो वैल्यू रखेंगे जो कि मतलब ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसपे दोनों फंक्शन डिफाइंड थे। ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिसपे ये फंक्शन डिफाइन हो लेकिन ये ना हो। ठीक है। पता है इनकी डोमेन्स की इंटरसेक्शन लेने के बाद ये x आएगा। ठीक है। और देखें अब यहाँ पर f ऑफ x किसके इक्वल है, ये इक्वल है 3x प्लस 2 के, जबकि gx इसके इक्वल है 4 माइनस 5x के। तो अब अगर हम इस प्रोसेस को, ये जो फार्मूला है अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 3x में से 5x माइनस करें तो माइनस 2x आ जाएगा और 4 और 2 ऐड कर लें तो 6 आ जाएगा। अब ये बेसिकली वो फंक्शन है h ऑफ x जो कि इन दोनों की एडिशन के बाद आया है। ठीक है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फर्ज करें ये मेरा f ऑफ x फंक्शन जो है जो कि इक्वल है 3x प्लस 2 के। ठीक है। इसमें अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो मेरे पास f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा। देखें यहाँ पर 3 2 टाइम्स 6 प्लस 2 8 आ रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से जो मेरा g ऑफ x फंक्शन है जो कि 4 माइनस 5x के इक्वल है, इसमें भी अगर मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 4 माइनस 10, क्योंकि 2 लिखने से 10 बन जाएगा और ये नेगेटिव 6 आ रहा है। ठीक है। अब देखें जो h ऑफ x फंक्शन है जो कि इन दोनों की एडिशन के बाद आ रहा है, अगर मैं f ऑफ 2 और प्लस g ऑफ 2 को ऐड कर लूं तो मेरा आंसर आएगा 8 माइनस 6 2। ठीक है। मेरा आंसर 2 आ रहा है। और अब h ऑफ x जो है जो कि इक्वल आया माइनस 2x प्लस 6 के, अब अगर मैं इसमें x की जगह 2 पुट करता हूं तो मेरे पास h ऑफ 2 किसके इक्वल आ रहा है। देखें 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 प्लस 6 2 के इक्वल आ रहा है। मतलब मुझे वही रेंज मिल रही है जो कि इस इक्वेशन a में और b में मिल रही थी। इसका मतलब कि मैं ये बात कर सकता हूं कि जो दो फंक्शंस की कंबाइन डोमेन है, ठीक है, रेंज है सॉरी, यानी f ऑफ x और g ऑफ x, इन दोनों को लिखें या सिंपल h ऑफ x को लिखें, एक ही बात है, कंबाइन मतलब रिजल्ट आ रहा है। या मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x है। ठीक है। और h ऑफ x जो है बेसिकली वो था f प्लस g ऑफ x। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाता है कि हम इस तरह से अगर इनकी डोमेन जो है वो हम देखेंगे दोनों फंक्शन में कंबाइन, दोनों फंक्शन उस पर डिफाइंड हो रहे हैं तो वो इन दोनों की कंबाइंड डोमेन भी बन सकती है। ठीक है। और हम इसे लिख सकते हैं कि f प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट जो कि ऐड या प्लस के रिलेशन के साथ था। ठीक है। एडिशन के रिलेशन के साथ था। अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कि हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड क्या है,
सेकंड जो ऑपरेशन है वो किसका है जी, सब्ट्रैक्शन का है, माइनस। तो इसमें अब हम इसी रूल को अब अडॉप्ट कर लेंगे कि अगर एफ फंक्शन में से हमने जी फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बजाय सब्ट्रैक्ट करने के हम मतलब इसका एक कंबाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इसका एक फार्मूला बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन में से जी ऑफ एक्स फंक्शन माइनस कर देंगे। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो आपको मैंने बताया था 3x+2 है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है हमारे पास वो 4 - 5x है, जो मैंने ऊपर लिखा था। आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखें इसमें 3x+2 माइनस, जब माइनस मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, उससे माइनस साइन आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव साइन और x आएगा। तो 3x और 5x ऐड कर लें, 8x - 2। तो ये हमारा वो फंक्शन बन गया जो कि f - g, यानी इस पे जो हमने ऑपरेशन यूज किया वो सब्ट्रैक्शन का है। तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया है दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन का, ठीक है जी। और इसमें भी वही बात के डोमेन हमने वही नंबर रखी है जो कि इन दोनों फंक्शंस के ऊपर डिफाइंड थी। और ये जो हमारे पास 8x - 2 है ये प्रोसेस होगा और इससे हमें प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आएगा वो रेंज मिलेगी, ठीक है। ये बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो कि होना है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर थर्ड देखें तो वो है टाइम्स का, मतलब जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। विद इन ब्रैकेट में इसे कह देता हूं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का क्या ऑपरेशन है जी, अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जैसे f ऑफ x फंक्शन को कोई कहे कि आप g ऑफ x फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि f फंक्शन g फंक्शन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, और डोमेन क्या है इसमें x, ठीक है। अब इन दोनों ही फंक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें कि f फंक्शन जो 3x+2 है, ठीक है, यहाँ पर मैं f मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चले मैं अब इन फंक्शंस की जो जिसपे ये डिफाइंड हो रहे हैं प्रोसेस होगा 3x+2 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 3x+2, और g ऑफ x फंक्शन था 4 - 5x, ठीक है। तो चलें अब इसे हम मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ पर 3x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत 3x पहले 4 - 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 जो है वो 4 - 5x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 4 टाइम 12x, 3 5 टाइम 15 x से मल्टीप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगी, x स्क्वायर हो जाएगा, 8 आएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 5 से, तो माइनस एक तो 10x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसी तरह यहाँ भी जो हमने मल्टीप्लाई किया ये आप देख सकते हैं। अब देखें इसमें 12 में से 10 माइनस कर लें, 2x - 15x स्क्वायर प्लस 8, और इसको अगर मैं एक तरतीब में लिखूं तो 15x स्क्वायर फर्स्ट आएगा, फिर देन 2x सेकंड टर्म है और 8 जो है इसकी थर्ड टर्म है। तो ये हमारा वो फंक्शन बन गया है जो कि f टाइम्स g ऑफ x फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से इसको भी बना लिया, और इसमें भी वही रूल रखा है कि डोमेन जो है हम दोनों फंक्शन की हमने कंबाइन कर दी है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन जो है डिवीजन जो है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है डिवाइड वाला ऑपरेशन भी हम ला सकते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे हम कि अगर हमें कोई कहता है एफ फंक्शन को आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन को डिवाइड कर दें जी ऑफ एक्स फंक्शन से, मींस कि हम इसमें भी वही बात कि जी ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू पर डिफाइंड हो, चूंकि अब मैं इसको डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ कि ये एक्स की वैल्यू से जीरो ना हो जाए, एक्स की एक खास वैल्यू से ये जीरो ना बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें अब देखें अगर मैं एफ ओवर जी ऑफ एक्स फंक्शन लिख रहा हूं तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा 3x+2 ओवर 4 - 5x, ठीक है। यहाँ पर ये बात मैं आपको चले एडिशनल बता देता हूँ कि अगर 4 - 5x जीरो हो जाए तो वो x की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बल्कि मैं इसको नॉट इक्वल टू जीरो कहूंगा क्योंकि मैं x की वो वैल्यू नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। अब 5 को इधर शिफ्ट कर लें अगर हम तो 4 इक्वल टू 5 मतलब नॉट इक्वल टू 5x, और 4 ओवर 5 इज नॉट, मतलब x की इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में नहीं रखेंगे, डोमेन से निकाल देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें अगर हम x 4 ओवर 5 लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पहले से ये बात कर ली कि x इज नॉट इक्वल टू 4/5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं एक तो उनकी जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का वो हमने किया, और फिर ये डोमेन को भी मद्देनजर रखा कि ताकि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए उस x की वैल्यू के ऊपर।